उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और धामी कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत होने के संकेत हैं, क्योंकि दोनों ही मुद्दे काफी दिनों से लंबित हैं और पार्टी कार्यकर्ता इन दोनों मामलों में परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। संगठन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से आगे होना है। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी चुनाव का विषय है, जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। इन सभी विषयों पर प्रदेश की जो टीम है और जो राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी गण हैं वो सब लोग मिल बैठ कर के बात करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन कामों को भी पार्टी आगे बढ़ाएगी। जहाँ तक होमवर्क का विषय है, ये विषय तो बहुत लंबे दिनों से चल रहा है। आपने कई बार जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की बाइटें भी चलाई हैं और उन्होंने बराबर इसी बात को कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। जो ही केंद्रीय नेतृत्व हमारा हमको निर्देशित करेगा, हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड का मंत्रिमंडल अधूरा पड़ा है और आधा मंत्रिमंडल जो है खाली पड़ा है। राज्य के महत्वपूर्ण विषय, एक एक मंत्री के पास एक एक दर्जन विभाग है। मुख्यमंत्री स्वयं इतने लंबे चौड़े बोझ से दबे पड़े हैं। प्रदेश के अंदर जो काम होने चाहिए, जिस प्रकार से राज्य के अंदर प्रशासनिक क्षमता जो होती है मंत्रिमंडल की, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आपका सड़क परिवहन विभाग हो, प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन के तंत्र हो, पूरे के पूरे विभाग जिस प्रकार से मंत्रियों के पास इस समय ओवरलोडेड है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा खींचतान है। देश की सीमा पर परिस्थितियां सामान्य होने के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जो पिछले कई महीनों से चली आ रही थी, पिछले 15 दिन के बाद एक बार फिर यकायक तेजी पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुत जल्द ही जैसे पार्टी की लीडरशिप थोड़ी स्मूथ होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और उसके तत्काल बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। उधर कांग्रेस का दूसरा ही मानना है और कांग्रेस इस बात का आरोप भी मढ़ने की एक कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी पर कि ऐसी एक पार्टी जो विश्व में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है, वो अपना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई और वो पिछले 2-2.5 साल से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाई। उत्तराखंड का मंत्रिमंडल अधूरा पड़ा है और आधा मंत्रिमंडल जो है खाली पड़ा है। राज्य के महत्वपूर्ण विषय, एक एक मंत्री के पास एक एक दर्जन विभाग है। मुख्यमंत्री स्वयं इतने लंबे चौड़े बोझ से दबे पड़े हैं। प्रदेश के अंदर जो काम होने चाहिए, जिस प्रकार से राज्य के अंदर प्रशासनिक क्षमता जो होती है मंत्रिमंडल की, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आपका सड़क परिवहन विभाग हो, प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन के तंत्र हो, पूरे के पूरे विभाग जिस प्रकार से मंत्रियों के पास इस समय ओवरलोडेड है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा खींचतान है। देश की सीमा पर परिस्थितियां सामान्य होने के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जो पिछले कई महीनों से चली आ रही थी, पिछले 15 दिन के बाद एक बार फिर यकायक तेजी पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुत जल्द ही जैसे पार्टी की लीडरशिप थोड़ी स्मूथ होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और उसके तत्काल बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। उधर कांग्रेस का दूसरा ही मानना है और कांग्रेस इस बात का आरोप भी मढ़ने की एक कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी पर कि ऐसी एक पार्टी जो विश्व में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है, वो अपना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई और वो पिछले 2-2.5 साल से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाई। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।